नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपसे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रश्न बैंक। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के गणित विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.11 एवं पाठ का नाम नाप खोज के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से इस नवाचार का पाठ में प्रयोग करके हम कक्षाओं में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं तथा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराने के लिए अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो ये थी इस नवाचार की नवीनता। अब हम बात करेंगे आखिर इस नवाचार को कक्षा में क्रियान्वयन किया कैसे जाए। इसके लिए शिक्षक को कुछ पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि सभी विद्यार्थियों द्वारा इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ लिया गया हो एवं साथ ही साथ इसकी जो कॉन्सेप्ट है उसका भी निर्माण करा दिया गया हो। अब हम बात करेंगे इस पूरे प्रश्न बैंक की प्रक्रिया पर कि आखिर किस प्रकार से यह प्रश्न बैंक नवाचार कार्य करता है पाठ के साथ, और कक्षा में इसको किस प्रकार से हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस प्रश्न बैंक की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि आप सभी को 30 विद्यार्थियों को 7 समूहों में विभाजित कर लिया जाता है। जैसे ही विद्यार्थी 7 समूह में विभाजित हो जाते हैं तो हर एक समूह का एक प्रतिनिधि भी बना दिया जाता है। वह प्रतिनिधि बनने के बाद सभी विद्यार्थियों से अपने ही समूह में प्रश्न बैंक बनाने की तैयारी करता है। तो सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आप सभी को उस पाठ या कॉन्सेप्ट के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार करने हैं। उन प्रश्नों में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी किसी भी प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी इसमें यूज़ कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तत्पश्चात उनका जो प्रतिनिधि है उनको वह प्रश्न जमा कर देते हैं और वह प्रतिनिधि एक पूरे समूह का एक प्रश्न बैंक बनाकर तैयार कर देते हैं। शिक्षक उन बने हुए प्रश्न बैंकों को आपस में आदान प्रदान भी करा देते हैं। उन प्रश्न बैंकों के आदान प्रदान करने के बाद विद्यार्थी समूह में मिलकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही सभी विद्यार्थी उत्तरों को देने का प्रयास करते हैं, यदि कोई प्रश्न गलत या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो शिक्षक इन प्रश्नों को अपने अनुसार भी बदल सकता है और विद्यार्थियों की मदद भी कर सकता है। तो अब बात करेंगे कि आखिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद क्या होगा। शिक्षक सभी प्रश्नों को अपने पास ले लेंगे, यानी सभी प्रश्न बैंकों को अपने पास रख लेते हैं और उन सभी प्रश्न बैंकों में जो पुनरावृत्ति वाले प्रश्न होते हैं उन सभी पुनरावृत्ति वाले प्रश्नों को हटा दिया जाता है एवं जो प्रश्न एकल होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं उन सभी प्रश्नों को मिलाकर शिक्षक एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर देते हैं। उस बड़े प्रश्न बैंक को सभी विद्यार्थियों की कॉपियों में निर्धारित कर लिखित रूप से अंकित करवा दिया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिले एवं उनसे किसी भी प्रकार का प्रश्न पाठ से ना छूटे। तो चलिए इस नवाचार की प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरण से भी समझते हैं कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं। इस बात को भी हम जान लेते हैं। जैसे कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे लंबाई मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका उत्तर होगा सेंटीमीटर। इसी प्रकार से लंबाई अथवा दूरी मापने का मानक पैमाना का नाम बताइए, इसका होगा मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। इसी प्रकार से 22 मीटर और 23 मीटर मिलकर कुल कितना मीटर बनाते हैं? इसका उत्तर होगा 45 मीटर। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न हैं, जैसे 57 सेंटीमीटर प्लस में 3 को भाग देने पर कितना सेंटीमीटर बचेगा, तो इसका उत्तर होगा 19
सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के कई सारे प्रश्न इसमें शामिल हो सकते हैं। तो और विद्यार्थी कई प्रकार के प्रश्न भी बना सकते हैं। इसमें अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जैसा कि मैंने बताया, बहुविकल्पी प्रश्न भी शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी कई तरीके के प्रश्न बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो नवाचार आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन जरूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।